मेरा नाम काजल है और मैं जहानाबाद की रहने वाली हूँ और मैं जीविका में ही जॉब करती हूँ एज ए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। और मैं हमेशा यहाँ खाना खाने के लिए आते रहती हूँ। मतलब रिसेंटली 10 दिन पहले आई थी और यहाँ का सारा कुछ खाना तो बहुत अच्छा है और साथ में दीदी का यहाँ का सर्विस। मैं अभी खड़ा हूँ जहानाबाद मुख्यालय अवस्थित सदर अस्पताल के एक कैंटीन में, जो जीविका दीदी द्वारा संचालित होता है। याद कीजिए, ये वही जीविका दीदियाँ हैं जो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में 2 लाख से ज़्यादा मास्क बनाकर कई जिंदगियां बचाई। खेती, दूध उत्पादन, सब्जी उत्पादन के बाद जीविका दीदी अब कैंटीन में हाथ आजमाने लगी हैं। ग्रामीण महिलाओं की गरीबी दूर करने में जीविका की एक बड़ी भूमिका रही है। कई महिलाएं अब न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, बल्कि वो स्वावलंबी भी हैं। हम आज बात करेंगे जीविका दीदी के उन सभी कर्मियों से जो यहाँ कार्यरत हैं और दीदी की रसोई संचालन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। खाना गर्म मिले, इसकी भी व्यवस्था दीदी की रसोई में है। सामने ये जो नज़र आ रहा है, इसमें हर चीज़, चावल से लेके दाल या जो भी मरीज को जो खाना मिलता है वो बिल्कुल उनको गर्म और ताज़ा मिलता है। हम देख रहे हैं ये किनका खाना तैयार हो रहा है? कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए, जो अभी मतलब रसोई में आया हुआ है। अच्छा, आपका? चंपा कुमारी। चंपा जी, क्या करती हैं आप यहाँ? हम यहाँ दीदी की रसोई, अन्नपूर्णा दीदी की रसोई में काम करते हैं। कब से हैं आप? 31 मार्च से, 1 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, ज्वाइनिंग कर दिए हैं यहाँ और हम लोग काम कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल से पहले क्या करती थी आप? ऐसे ही सर घर में बैठे हुए थे सर, पढ़ लिख के कोई रोज़गार नहीं था मिला सर। अब यहाँ दीदी के रसोई में काम कर रहे हैं तो लगता है कि अब कोई काम करने लायक हम लोग हो गए हैं। ये एक बड़ी बात है। ग्रामीण महिलाओं की गरीबी दूर करने में जीविका का एक अहम रोल है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हम लोग चंपा जी से बात कर रहे थे तो ये बता रही थी कि इससे पहले इनके पास कोई रोज़गार नहीं था। अब महिलाएं जीविका दीदी से जुड़कर आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। नाम जब जीविका दीदी का आया हो तो आपके खाने के गुणवत्ता में आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जीविका दीदी की इस दीदी की रसोई से यहाँ मौजूद सदर अस्पताल में मौजूद जो पेशेंट एडमिट हैं उनको मुफ्त में खाना दिया जाता है। साथ ही उनके परिजन को भी यहाँ खाना पसंद आता है, जैसा कि मेरी बात बाहर के लोगों से हुई जो यहाँ से खाना खाकर जा रहे हैं। दीदी की रसोई में कम कीमत पर, बाहर के बाज़ार में जो कीमत मिलती है उससे कम कीमत पर यहाँ हर वो चीज़ उपलब्ध है जो आपको पौष्टिकता और गुणवत्ता से भरपूर होती है। हम कुछ जीविका दीदी से बात करेंगे और जानेंगे कि इसके संचालन में किनकी क्या क्या भूमिका होती है। पेशेंट को खाना बनाने वाले हम बात करते हैं एक जीविका दीदी से कि उनका क्या रूटीन रहता है। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। और सुनीता जी, कितने लोगों का खाना बना लेती हैं आप? खाना मरीज का 30-35 50 हो जाता है, 400 हो जाता है मरीज का। मरीज के अलावा भी और लोग खाते भी हैं? हैं, कस्टमर भी आते हैं, कस्टमर के भी खाना खिला के बनाते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत का काम तो मुझे आपका ही लग रहा है। ये बर्तन गूथा हुआ आटा से भरा हुआ है और आप रोटी जल तो नहीं रही है, और आप रोटी बना रही हैं तो लगभग 100 आदमियों का खाना आप बनाती हैं। कब से हैं इसमें जुड़े हुए आप? ये 5वां महीना है। अच्छा, आप 5-6 महीनों से हैं। का पेमेंट देना है। और मतलब कोई इसके विस्तार की योजना है क्या दीदी के रसोई के पास? हाँ सर, वहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि और दीदी 2 वहाँ काउंटर रख देंगे। कहाँ पर? इमरजेंसी गेट के सामने। तो वहाँ जूस या चाय की व्यवस्था हो जाएगा
तो ये जूस और चाय मरीजों को मुफ्त मिलेगी या उनको पैसा देना पड़ेगा? पैसा से खाएंगे, मुफ्त वाला तो मरीज के यहाँ से जेबे करेगा, चल रहा है। और जो आएंगे कस्टमर से वहाँ। ये हमारे साथ अभी प्रभा जी थी जो इस अध्यक्ष की भूमिका में भी हैं दीदी की रसोई में। अब हम चूँकि ये अध्यक्ष हैं तो यहाँ के स्टोर का से भी ना हम लोग एक रूबरू होंगे। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। हम जब इस कैंटीन में हैं और बड़ी बड़ी बात करने में लगे हैं तो क्यों ना यहाँ का खाना का भी स्वाद देखा जाए और ख़ुद महसूस करके देखा जाए इसकी गुणवत्ता का, इसके स्वाद का। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ का भोजन भी कर ही लिया जाए। मेरा नाम बेबी देवी। आप क्या किस रूप में कार्यरत हैं दीदी के रसोई? मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष है तो सारा पैसा का हिसाब किताब तो आपके ही पास आता होगा? हाँ, बैंक में लेन देन जो भी निकालना है, अथी करना रखना है, ये सब का अथी रहता है मेरे पास। तो आपके हिसाब से महीने में कुल कितना पैसा आ जाता होगा इस दीदी की रसोई के संचालन करने से? महीना में आ ही जाता है 2-3 लाख तक आ जाता है मोटा मोटी। 2-3 लाख रुपया। एक बड़ी बात है कि हर महीने दीदी की रसोई से 2 से 3 लाख रुपया का ना इनकमिंग यहाँ पहुँच जाता है। दीदी की रसोई में क्या है खास, ये जानने के लिए हमारे साथ एक और महिला बैठी हुई हैं। इनसे हम बात करके जानेंगे भाई क्या है दीदी की रसोई में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजुला सिन्हा हुआ। आप किस रूप में? सदर ब्लॉक में लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए मतलब काम करते हैं पद पर। और यहाँ पे DKR 4-5 महीने हुए हैं, अभी अप्रैल में खुला है। दीदी लोग अच्छा काम कर रही है। शुरुआत में पेशेंट को कैसे हैंडल करना है नहीं करना है, ये लोग काफ़ी शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे से मतलब पेशेंट को हैंडल करना मतलब कि देखिए क्लास में खोलना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी हॉस्टल में रहे हैं तो हमको पता है कि मेस का खाना कैसा होता है। तो बाहर का अगर अवेलेबल है कैंपस में तो फिर हम तो वही प्रेफर करेंगे, मेस को नहीं खाना है। काफ़ी हेल्दी होता है दीदी का। ग्राहक मौजूद हैं जो खाना खाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये उनकी पहली बार यात्रा है या वो यहाँ खाना खाने के लिए हमेशा आते रहती हैं? मैम अपने बारे में बताइए। मेरा नाम काजल है और मैं जहानाबाद की रहने वाली हूँ और मैं जीविका में ही जॉब करती हूँ एज ए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। और मैं हमेशा यहाँ खाना खाने के लिए आते रहती हूँ। मतलब रिसेंटली 10 दिन पहले आई थी और यहाँ का सारा कुछ खाना तो बहुत अच्छा है। और साथ में दीदी का यहाँ का सर्विस, जो कि दीदी पूरी तरह से हाइजीन को मेंटेन करती हैं। और साथ में मतलब जो भी मेन्यू आपको चाहिए वो 5 से 10 मिनट के अंदर आपको तुरंत से हाजिर कर देंगे। उसके बाद अगर कुछ और स्पेशल खाना है, जैसे किसी भी टाइम मतलब किसी भी खाने के लिए रेस्टोरेंट में आपको आधा घंटा वेट करना पड़ता है, उसके लिए दीदी बिल्कुल रेडी रहती है कि नहीं दीदी आप बैठिए, बस बैठिए और हम लोग ऑर्डर रेडी कर देंगे। मतलब ऐसा इनका नहीं होता है कि हाँ दीदी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब बिल्कुल ये रेडी होती हैं। तो हाँ क्या नाम बताइए आप अपना? काजल जी, आप जीविका से जुड़ी हुई हैं
तो यहाँ खाना आप लोगों को कुछ कॉन्सेशन रेट से मिलता है या वही प्राइस लिया जाता है? नहीं, हम लोग सेम प्राइस पे ही लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉन्सेशन पे देंगे तो और सारे जो भी खाने आते हैं उनसे तो इंसान एक्सपेक्ट करेगा ना कि जब स्टाफ कॉन्सेशन पे ले रहा है तो फिर हम लोग को भी आप concession रेगुलर विजिट बताइए, ये आने में 10 दिन कैसे बीत गया? तो 10 दिन बीत गया मीन्स मैं यहाँ मेरे फैमिली भी रहते हैं, तो मेरे फैमिली जब नहीं होते हैं तब मैं यहाँ आती हूँ, खाना खा के जाती हूँ। फैमिली में खाना कौन बनाता है? जब नहीं रहता है तो आप यहाँ आती हैं? मम्मी बनाती हैं। दीदी की रसोई में अभी खाना खा रहे एक ग्राहक से भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि उनको यहाँ का खाना कैसा लगता है या कैसा लग रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार सिंह हुआ। आप के मरीज के परिजन हैं या कहीं हॉस्पिटल में कार्यरत? नहीं, हम हेल्थ केयर वर्कर हैं और केयर इंडिया से जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर। तो रेगुलर विजिट है आपका? खाना पीना यहीं होता है? जब कभी अगर लंच नहीं घर से लेकर आया तो यहीं खाता हूँ और घर की तरह खाना मिलता है, इसलिए जब से खुला है हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए